FIR से नहीं डरते, लाठीचार्ज से नहीं डरते, गोली मारो, हमें जेल में डालो। यादव समाज ने शांति प्रिय धरना देते हुए 10 महीने हो गए। एक सच्चा सिपाही आके हमारे से बात नहीं करता। कारण तो यही अगली बड़ी पंचायत होगी, उसमें पहले तो हमारा मुकदमा वापिस हो। अगर मुकदमा वापिस नहीं होगा तो फिर दोबारा ये महापंचायत का आयोजन किया जाएगा कि अगले 10 दिन के अंदर ये मुकदमे भी हटेंगे। दिखाइए आप वो रास्ता हम चुनने वाले कि अब ये मांग रोड से ही पूरी होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं और इन 11 महीने से यानी कि 4 फरवरी 2022 से अहीर समाज के लोग जो हैं वो खेड़की धोला टोल पर वहाँ साइड में बैठकर जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कई बार उन्होंने हुंकार भरी है, कई बार उन्होंने दावा किया है कि वो सरकार को पलटने का जो है यहाँ दावा करते हुए नजर आते हैं। कई बार वो रोडों पर भी बैठे हैं। पिछली बार जब वो रोड पर बैठने के लिए यानी कि नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए आए थे तो उस समय वहाँ पर लाठी चार्ज भी किया गया था। लाठी चार्ज के बाद पत्थरबाजी भी हुई थी और उसके बाद कई उनके जो अहीर समाज के लोग थे उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी। लंबे समय से अहीर रेजिमेंट की मांग जो है वो अहीर समाज के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी मांग के चलते वो पिछली बार जो है नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए उतरे थे। भारी पुलिस बल जो है उन्हें खदारता हुआ वहां पर नजर आया था, जिसके बाद जो है कई लोगों पर FIR दर्ज की गई और उन्हीं FIR को कैंसिल कराने के लिए 10 तारीख यानी कि 10 दिसंबर से अहीर समाज के लोग जो है वो नारनौल से लेकर अब गुरुग्राम यानी कि आज का समय था गुरुग्राम का और यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत के अंदर सुबह से लेकर शाम के 4 बज गए थे और उसके बाद जो है भारी पुलिस बल जो है वो भी सड़कों पर जो है दिखाई दिया, जिसके बाद जब कोई भी अधिकारी उनके पास उनका दुख जानने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा तो वो सभी लोग जो है सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए और एक बार फिर से अहीर समाज जो है वो नेशनल हाईवे को जाम करता हुआ नजर आ रहा है। FIR से नहीं डरते, लाठीचार्ज से नहीं डरते, गोली मारो, हमें जेल में डालो, फांसी दो। लेकिन बहन जी आपके माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये यादव समाज ने शांति प्रिय धरना देते हुए 10 महीने हो गए। एक सच्चा सिपाही आके हमारे से बात नहीं करता। सुबह से बैठे हैं, कोई ज्ञापन लेने वाला नहीं है। झूठे मुकदमे हमारे पर दर्ज किए गए और ये सरकार को बढ़ाने का काम करते हैं, इसको मिटाएगा भी। पूरे दिन का समय देने के बाद जब नेशनल हाईवे जाम हुआ तो उसके बाद खुद जो SDM है वो मौके पर पहुंचे, लेकिन जब जैसे ही ऐसा क्यों हुआ कि जब अहीर समाज के लोग नेशनल हाईवे पर उतरे तभी जो है ये जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे। हालांकि जो भारी पुलिस बल मौके पर फिलहाल सुबह से ही तैनात था, उन्होंने जो है अहीर समाज के लोगों को रोकने का भी काम किया है। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है जो यहाँ पर सड़कों पर उतरे थे और लंबे समय से 11 महीनों से जो है वो अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। ये पहले हमने पंचायत में पहले अल्टीमेटम दे दी कि 2 घंटे के अंदर DC आके हमारा ज्ञापन ले और ये बात स्पष्ट करे कि ये मुकदमे को हटाएंगे नहीं। और आज DC साहब ने आके स्पष्ट कर दिया है कि अगले 10 दिन के अंदर ये मुकदमे भी हटेंगे और ज्ञापन लेने के लिए भी वो आ चुके हैं। और ये बात आज जो हमारी पब्लिक ने यहाँ के दिखाई है, अब वो रास्ता हम चुनने वाले कि अब ये मांग रोड से ही पूरी होगी। और जल्द से जल्द सरकार अगर हमारी अहीर रेजिमेंट की मांग को नहीं मानती है तो आने वाले समय में इस नेशनल हाईवे का जाम कर देंगे। हमने कोई हमारी इच्छा नहीं थी पब्लिक को परेशान करने की। हमने प्रशासन को टाइम दिया था, थोड़ा सा प्रशासन लेट हुआ है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी SDM साहब आ गए, ज्ञापन ले चुके हैं, तो जो हमने अपनी मांग रखी है वो सरकार के पास पहुंचाएंगे। हम देश के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम देश की रक्षा के लिए अहीर रेजिमेंट चाहते हैं। इसका कारण सीधा सा है कि अहीरों का इतिहास विश्व में सबसे ऊंचा रहा है। सरकार को साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस अहीर रेजिमेंट का गठन करें, अन्यथा 2024 के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बायकॉट होगा। कारण तो यही अगली बड़ी पंचायत होगी, उसमें पहले तो हमारा मुकदमा वापिस हो। अगर मुकदमा वापिस नहीं होगा तो फिर दोबारा ये महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। उसमें देखो जब तक प्रशासन हमारी मांग नहीं पूरी करेगा, जब तक हमारे बलिदान कितने चले जाना हम नहीं मानने वाले। हम बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं और राव हो चाहे हीर हो, हमारे बीच में जो हीरों की बात नहीं करेगा उसका जम के विरोध करेंगे। राव इंद्रजीत आओगे, राव इंद्रजीत ने कह देंगे
अगर उसकी लड़की आएगी, आरती राव आएगी, तो हम आरती राव जी को कह देंगे भाई हमारा वोट उससे को मिलेगा जो हमारी बात करेगा। तो अपने लेवल पर, अपने नौजवानों के लेवल पे कह सकता हूँ, जो मेरी आवाज में आवाज मिला करके कहेंगे आने वाले वक्त में इस बीजेपी सरकार का विरोध होगा, नहीं होगा? जैसा कि आपने देखा कि अहीर रेजिमेंट की लंबे समय से मांग हो रही है और अब ये भी मांग की जा रही है कि जो पिछली बार हमारे लोगों पर लाठीचार्ज करके और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम जो है यहाँ प्रशासन ने किया है, उनको कैंसिल किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 10 दिनों का एक बार फिर से अल्टीमेटम जो है वो प्रशासन को अहीर समाज के द्वारा मिल चुका है। और अगर 10 दिनों के अंदर उन लोगों की एफआईआर जो है वो कैंसिल नहीं होती है तो उसके बाद एक बार फिर से यहीं पर अहीर समाज के लोग एक बार फिर से इकट्ठा होंगे और फिर से नेशनल हाईवे को जाम करने का दावा जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, ये देखते हैं। देखिए, आज इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है कि जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है उसको वापस लेने के लिए जो इनके बात सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। देखिए, ये जो मांग है ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर है इसका, एकदम से इसको नहीं किया जा सकता। तो जो भी इसका प्रोसीजर है उसका सरकार अपने नहीं प्रशासन बिल्कुल लिपापोती नहीं कर रहा। जैसा कि आपने देखा कि एसडीएम यहाँ पर साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि इनकी बातों को ऊपर तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन 4 फरवरी से आज का जो 18 दिसंबर हो चुका है, क्या अब तक सरकार तक इनकी बातें नहीं पहुंची है कि नेशनल हाईवे को जाम करना कितना सही है? क्या नेशनल हाईवे को जाम करके अहीर रेजिमेंट जो है वो बन सकेगी? क्या अहीर समाज का जो ये सपना है अहीर रेजिमेंट बनवाने का वो नेशनल हाईवे पर बैठकर पूरा हो सकेगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, ताकि ये जान सके कि अहीर समाज की आने वाली रणनीति क्या है। और आपको क्या लगता है कि नेशनल हाईवे को जाम करके क्या अहीर समाज ये रेजिमेंट बनवा पाएगा? वो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये देख सकें कि आखिर अहीर रेजिमेंट बनने में अभी कितना समय है और बनेगी या फिर नहीं। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।